अब आज की वीडियो में हम देखेंगे इन डायरेक्शन ऑपरेटर, जिसे डिनोट किया जाता है एस्ट्रिक सिंबल से। ठीक है, अब आपको लगेगा ये तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, लेकिन अगर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की बात करें तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। लेकिन अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो ये क्या है, इन डायरेक्शन ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, तो देखो कल हमने कौन सा ऑपरेटर देखा था, अगर जब हमने पॉइंटर्स पढ़े थे, पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमने कौन सा ऑपरेटर देखा था, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देखा था। ये क्या काम करता है, किसी भी लोकेशन का एड्रेस हमें, किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, जैसा कि हमें क्या करना है, सपोज हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। अब ये कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे मेमोरी मिलती है, ये सब हमने पहले देख लिया था। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, इस p नाम के पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस असाइन करना है, तो हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ a लिखते हैं। ठीक है, या विदाउट यूजिंग पॉइंटर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर। एम% एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से हम एड्रेस को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, सपोज ये a का एड्रेस है 1000 जिसके कंटेंट्स है 5, तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, P के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, क्या असाइन हो जाएगा, A का एड्रेस असाइन हो जाएगा जो कि क्या है, 1000 है। ठीक है, अब ये क्या है, एस्ट्रिक ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, जिसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस, मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, तो अब अगर हम लिख रहे हैं एस्ट्रिक p, ठीक है, हम सिंपली देखो यहाँ पर हम अगर हमने एस्ट्रिक सिंबल लगाया है तो वो ये इंडिकेट करने के लिए लगाया है कि ये p जो है ये क्या है, नॉर्मल इंटीजर नहीं है, ये एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर हमने क्या लिखा है, फ्लोट एस्ट्रिक p लिखा है, इसका मतलब क्या है, pfp जो भी लिखा है, इसका मतलब p एक पॉइंटर है जो कि किसी फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया है, बाद में कभी डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पे भी अगर हमने लिखा है एस्ट्रिक p, इसका मतलब ये स्टार लगाया, p लगाया, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि p जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, p जिस वेरिएबल को, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, p अभी किसको पॉइंट कर रहा है, इस 1000 को पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन की वैल्यू, उस लोकेशन की वैल्यू, ये क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। ओके, मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय p, मतलब p जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पर रखी वैल्यू। ठीक है, तो p किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इस 1000 एड्रेस को p पॉइंट कर रहा है, उस पर रखी वैल्यू। ठीक है ना, तो उस पर रखी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखा है एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब अभी आप इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, अभी तक का क्या है कि a के कंटेंट्स क्या है, 5 है, a का एड्रेस 1000 है, इस एड्रेस को हमने इस पॉइंटर के अंदर असाइन कर दिया है। ओके, इसका मतलब कि इस p के कंटेंट्स क्या है, 1000, या हम बोल सकते हैं कि p किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, p इस लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ओके, तो p इसे पॉइंट कर रहा है। अब वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय p, तो p जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पर रखी वैल्यू, देखो एस्ट्रिक p का मतलब ही यह है कि p जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पर रखी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 7 हो जानी चाहिए। भले ही उसमें अभी हमने 5 असाइन कर रखा है, लेकिन अब ये क्या हो जानी चाहिए, 7 हो जानी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो अगर हम m% एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ p इज इक्वल्स टू या एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू वॉट एवर, हम इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a मतलब क्या है कि a का एड्रेस 1000, हम किसी एड्रेस में जाके चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू हम कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम इस टाइप का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मतलब जो पॉइंटर का ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले ऑपरेटर को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट एक कांस्टेंट आएगा। एड्रेस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका एड्रेस क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, सॉरी, वो क्या आएगा, एक वेरिएबल आएगा।
क्यों एक वेरिएबल आ रहा है, इसका रिजल्ट क्यों एक वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि इस p जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, p एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, परफेक्टली फाइन है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि इस ऑपरेटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंटर, कोई पॉइंटर जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो सपोज हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है हमने, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, ओके। अब अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके अब दो तरीके हो गए हमारे पास प्रिंट करवाने के। एक तो हम सीधे ही क्या लिख दें, हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d लिख दें और ए को क्या करवा दें, प्रिंट करवा दें, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे %d लिखें और यहाँ पे क्या लिख दें, *p लिख दें, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ए को एक्सेस करने के अब हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो पॉइंटर की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो जब हम अरेस वाला टॉपिक, अरेस वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन जब हम अरेस एंड पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इजीली अरे के कंटेंट्स को पॉइंटर्स की हेल्प से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर्स की हेल्प से एक्सेस करना थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें और बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इंट a कॉमा *p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशंस को क्या किया है, कंबाइन किया है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो इस चीज को अभी छोड़ दो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ए डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसको कोई मेमोरी एलोकेट होगी। और दूसरी चीज, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ए का एड्रेस क्या है 1000, इसका मतलब ये क्या है, बेस एड्रेस है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि ए को टोटल कितनी बाइट्स मिलेंगी, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको 4 बाइट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ओनली ये 1000 अगर मैं बोल रही हूँ तो वो इसका बेस एड्रेस, स्टार्टिंग बाइट का उसका एड्रेस है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता ही दिया था, ओके। तो ये ए उसका ये बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, ठीक है। इसके बाद उसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं, अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया है, ओके। इसके बाद में हमने इमीडिएटली बाद में क्या डिक्लेयर कर दिया, एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। तो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली उसको भी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। इसके बाद में हमने इमीडिएटली क्या कर दिया है, उसके अंदर ए का एड्रेस असाइन कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ए के अंदर अभी कोई वैल्यू तो है नहीं तो हम एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए का एग्जिस्टेंस है मतलब उसका एड्रेस है, एड्रेस है मतलब हम उसको किसी के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि पहले आपने पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करके उसके अंदर आप एड्रेस ऑफ ए असाइन करो और फिर ए को डिक्लेयर कर दो, तो ये इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए, लेकिन अभी तक ए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये चीज गलत होगी। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ए के अंदर हम वैल्यू कैसे असाइन करें। तो एक तो तरीका ये है कि आप सीधे क्या लिख दो, a इज इक्वल्स टू 5 लिख दो, 10 लिख दो, 25 लिख दो, जो आपको वैल्यू असाइन करनी है वो आप वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, पॉइंटर की हेल्प से आप करना चाहते हो, तो आप क्या करो, *p इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपको असाइन करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपने a इज इक्वल्स टू 25 लिखा, a के अंदर 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो तो क्या हुआ है कि यहाँ पे आपने क्या बोला, *p, मतलब p किसको पॉइंट कर रहा है, देखो p के अंदर अभी क्या है, एड्रेस ऑफ a है, तो p कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 1000 को। उसके अंदर आप क्या असाइन करना चाहते हो, 100 असाइन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप 100 असाइन, उस वैल्यू के अंदर, उस लोकेशन के अंदर आप 100 असाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर यही चीज आप कुछ ऐसे करना चाहते हो, यहाँ पे आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे आगे लिखा होता या नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा होता इंट, सपोज लिख दिया x लिख दिया, क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो आप इस x के अंदर किसकी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो, p की वैल्यू, मतलब क्या असाइन करना चाह रहे हो, p की वैल्यू नहीं असाइन करना चाह रहे हो। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू *p, इसका मतलब फिर मैंने क्या बोला है कि p किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 एड्रेस को। एस्ट्रिक लगाया, इसका मतलब क्या है, स्टार लगाया, इसका मतलब क्या है कि उस एड्रेस पर रखी वैल्यू क्या है, 100 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100 आएगा। और x के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 100 असाइन हो जाएगा, ओके। लेकिन यही काम आप पॉइंटर के लिए नहीं कर सकते हो कि आपने x को डिक्लेयर तो क्या किया है, पॉइंटर डिक्लेयर किया है, लेकिन आपने क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू *p लिखा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो कि x एक पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर हम ओनली एड्रेस ही असाइन कर सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे पॉइंटर्स टू पॉइंटर,
कि अगर हम इस x के अंदर किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो सब तो हम बाद में देखेंगे। हमने कुल मिला के क्या देखा कि अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ये स्टार ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि जो आगे इसके आगे जस्ट जो हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो क्या है, पॉइंटर है। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर हमने ये स्टार ऑपरेटर का यूज किया है, मतलब हम सिर्फ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो गिवन वेरिएबल है वो क्या है, एक पॉइंटर है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, किस टाइप का पॉइंटर है वो यहां से पता चल रहा है। किस टाइप का पॉइंटर कहने से मेरा क्या मतलब है कि वो कौन से डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, किस टाइप के वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है, ये चीजें भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। लेकिन अगर हम डिक्लेरेशन के अलावा यहाँ पर कुछ इस वेरिएबल स्टार ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू पॉइंटेड बाय दिस एड्रेस। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि किसी लोकेशन को एक्सेस करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या हम पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि अगर आपने ये पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किया होता, ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करते हैं। एक तो हम सीधे बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, हम सीधे लिख सकते हैं 100। लेकिन एक और तरीका होता है, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा है, इसका मतलब भी क्या है, इसके इक्विवेलेंट ही है। देखो क्यों इक्विवेलेंट है, पहले हमने क्या बोला, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर हमने बोला वैल्यू पॉइंटेड बाय दिस एड्रेस, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वैल्यू पॉइंटेड बाय दिस एड्रेस। तो ये चीज जो है इस चीज के क्या है, इक्विवेलेंट ही है। फिर अगर मैं इसके अंदर कुछ भी असाइन करती हूं तो देख लेना आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके,